नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल नितेश पांडे में। नमस्कार साथियों, मैं रोमेश शर्मा आपके अपने YouTube चैनल नितेश पांडे में आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापकों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज आपकी 9वीं क्लास वर्तमान भारतीय समाज और प्राइमरी शिक्षा में, जिसमें परीक्षा में जितने भी बहुविकल्पी प्रश्न आज तक पूछे गए हैं उन सभी का अच्छी तरीके से डिस्कस कराया गया है। अगर आप वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब जरूर करना। इसकी PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी जाती है, वहां से जाकर के आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आप सभी का प्रथम पेपर वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा। इस क्लास में जितने भी आपके एग्जाम में महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी का अच्छी तरीके से डिस्कस किया जाएगा। तो सबसे पहला पेपर देखेंगे 2020। तो इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये होती है आप निर्देशों का पालन जरूर करें। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि जो निर्देश में लिखा है उस अकॉर्डिंग आप काम करेंगे, अपना प्रश्न पत्र हल करेंगे तो 100% आपको अच्छे नंबर गेन होंगे। क्लियर? पहला पॉइंट तो सभी को पता है कि सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, निर्धारित अंक उनके सामने दिए गए हैं। ठीक, दूसरे निर्देश में दिया रहता है कि 3 प्रकार के प्रश्न आते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि अति लघु उत्तरीय जो प्रश्न होते हैं वो आपको 25 शब्दों में और लघु उत्तरीय प्रश्न जो होते हैं वो आपको 75 शब्दों में लिखने होते हैं। इससे ज़्यादा कोशिश मत करिए, लगभग 75 से लेकर के 100 कर लीजिए बस। इससे ज़्यादा आप लिखेंगे तो आपका पेपर जरूर छूट जाएगा। और जो अति लघु प्रश्न है वह 25 से 30 शब्दों तक आप जरूर लिखिए। क्लियर? इससे ज़्यादा लिखने की कोशिश करेंगे तो आपका प्रश्न पत्र छूट जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं बहुविकल्पी प्रश्न, जो आपको 15 नंबर ऐसे ही दे देते हैं। टिक करिए, 15 नंबर लीजिए। ठीक, तो सबसे ज़्यादा फोकस आपको किस पर करना है? बहुविकल्पी प्रश्न पर। क्लियर? तो देखेंगे सबसे पहला प्रश्न क्या है, 2020 में आपके एग्जाम में पूछा गया था। हमें उस शिक्षा की आवश्यकता है जिसके द्वारा चरित्र का निर्माण होता है। हमें उस शिक्षा की आवश्यकता है जिसके द्वारा चरित्र का निर्माण होता है, मस्तिष्क की शक्ति बढ़ती है, बुद्धि का विकास होता है और मनुष्य अपने पैरों पर खड़ा हो सकता है। शिक्षा संबंधी उक्त विचार किसके हैं? नंबर 1 अरस्तु जी का, नंबर 2 रविन्द्रनाथ टैगोर के, नंबर 3 स्वामी विवेकानंद जी और महात्मा गांधी, नंबर 4। तो किसका है? स्वामी विवेकानंद जी का। किसका है? स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था हमें उस शिक्षा की आवश्यकता है जिसके द्वारा चरित्र का निर्माण होता है, मस्तिष्क की शक्ति बढ़ती है, बुद्धि का विकास होता है और मनुष्य अपने पैरों पर खड़ा हो सकता है। क्लियर? चलिए अगला देखते हैं। जनसंख्या शिक्षा का मूल सहयोगी संगठन है। जनसंख्या शिक्षा का मूल सहयोगी संगठन है पहला यूनेस्को, WHO, यूनाइडो और यूनिसेफ। तो इसका सही आंसर क्या है? यूनेस्को। यूनेस्को जो है जनसंख्या शिक्षा का मूल सहयोगी संगठन है। क्लियर? फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, दिवा स्वप्न के लेखक कौन है? दिवा स्वप्न के लेखक कौन है? महात्मा गांधी, गिजू भाई, राधा कृष्ण और रविन्द्रनाथ टैगोर। तो इसका सही आंसर क्या है? गिजू भाई बधेका। गिजू भाई बधेका जी ने 14 पुस्तकें लिखी हैं। कितनी पुस्तकें लिखी? 14 पुस्तकें लिखी। ये क्वेश्चन आपको हर एक बहुविकल्पी में देखने को मिलेगा। अभी आप 2019, 18, 17 पढ़ेंगे उसमें जरूर मिलेगा। इन्होंने 14 पुस्तकों को लिखा है। मांटेसरी शिक्षा पद्धति है, प्राथमिक विद्यालय की शिक्षा पद्धति है, प्राथमिक विद्यालय की पद्धतियां हैं, बाल गीत, कहानियां, परी कथाएं, पशु पक्षियों की कहानियां, ये सारी चीज़ें इन्होंने लिखी है। चलते फिरते शिक्षा, कथा कहानी, ये जितनी भी हैं वो सभी गिजू भाई बधेका जी ने लिखी हैं। तो इनसे एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पाली भाषा शिक्षा का माध्यम थी। पाली भाषा किस शिक्षा का माध्यम थी? तो इसका सही आंसर क्या होगा? बौद्धकालीन शिक्षा का माध्यम थी। किसका माध्यम थी? बौद्धकालीन शिक्षा का माध्यम थी। नेक्स्ट क्या है? मुदालियर आयोग संबंधित है। जो मुदालियर आयोग था वो किससे संबंधित है? प्राथमिक शिक्षा से, माध्यमिक शिक्षा से, विश्वविद्यालय शिक्षा से या उपर्युक्त सभी से। तो इसका सही आंसर क्या है? माध्यमिक शिक्षा से संबंधित था। इसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर। इसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर लक्ष्मण
स्वामी मुदालियर, जिसके क्या थे, अध्यक्ष थे। इनकी नियुक्ति कब की गई थी? 23 सितंबर 1952 में। कब की गई थी? 23 सितंबर 1952 ईस्वी में की गई थी। कुछ क्वेश्चन आप अपने मन में याद रखिए, पूछे जा सकते हैं। फिर 6 नंबर क्या है? सच्ची शिक्षा वह है जो व्यक्ति के अंदर से प्रस्फुटित होती है या अंतर्निहित शक्तियों की अभिव्यक्ति है। फ्रॉवेल, रूसो, मॉन्टेसरी, प्लेटो। तो इसका सही आंसर क्या है? रूसो जी ने कहा था सच्ची शिक्षा वह है जो व्यक्ति के अंदर से प्रस्फुटित होती है या अंतर्निहित शक्तियों की अभिव्यक्ति करती है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता माना जाता है। आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे माना जाता है? मैकाले जी को माना जाता है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है किंडरगार्टन। किंडरगार्टन से क्या अभिप्राय है? किंडरगार्टन से क्या अभिप्राय है? फ्रॉवेल जी ने बताया था बाल उद्यान। किंडरगार्टन से अभिप्राय है बाल उद्यान से। क्लियर? ना कि बच्चों का घर, बच्चों का खेल स्थान, बच्चों का कमरा। तो इसका सही आंसर क्या है? बाल उद्यान। क्लियर? गिजुभाई बधेका शिक्षा को मानते थे। गिजुभाई बधेका शिक्षा को मानते थे बाल केंद्रित। बालक से रिलेटेड थे। बालक कई सारी 14 कहानियां भी हमने बताया था, लिखा था। तो गिजुभाई बधेका शिक्षा को क्या मानते थे? बाल केंद्रित मानते थे। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? महिला समाख्या योजना कब लागू हुई? महिला समाख्या योजना कब से लागू हुई? तो 1989 ईस्वी से लागू हुई। कब से लागू हुई? 1989 से। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मूल्य वह है जो मानव इच्छाओं की तुष्टि कर सके। यह कथन है। मूल्य वह है जो मानव इच्छाओं की तुष्टि कर सके। किसने कहा था? अर्बन जी ने कहा था। किसने कहा था? अर्बन जी ने बताया था। क्लियर? स्वच्छ ऊर्जा संसाधन है। स्वच्छ ऊर्जा संसाधन, कोई भी ऊर्जा संसाधन है तो वह स्वच्छ नहीं होती है। बहुत रेयर केस में सौर ऊर्जा जो होती है उससे किसी प्रकार का प्रदूषण नहीं होता, तो इसे हम क्या कह सकते हैं? स्वच्छ ऊर्जा संसाधन। पेट्रोलियम से प्रदूषण होता है, कोयला से होता है, प्राकृतिक गैस से होता है। तो इसका सही आंसर क्या है? सौर ऊर्जा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार प्राप्त? ये सभी को क्वेश्चन एकदम रटा हुआ है, अनुच्छेद 21 का सभी को रटा हुआ है। नेक्स्ट क्या है? आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य क्या है? आत्मानुभूति। क्या है? आत्मानुभूति। इसका सही आंसर क्या है? आत्मानुभूति। फिर नेक्स्ट क्या है? प्रकृतिवाद किस प्रकार के अनुशासन की बात करता है? किस प्रकार के अनुशासन की बात करता है? प्रभावात्मक, मुक्त्यात्मक, दमनात्मक और सामाजिक। तो दमनात्मक बिल्कुल नहीं हो सकता, सामाजिक नहीं हो सकता, तो मुक्त्यात्मक। तो इसका सही आंसर क्या है? मुक्त्यात्मक। क्लियर? फिर नेक्स्ट पेपर देखते हैं 2019। नेक्स्ट क्या है? 2019 का सेट देखेंगे। क्लियर? तो पहला क्या है क्वेश्चन? शिक्षा वह है जो जीवन को संपूर्ण सत्ता के साथ स्थापित करने की शक्ति होती है। यह विचार किसका है? यह विचार किसने दिया था? रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने। किसने बताया था? रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने। गिजुभाई बधेका, बघेला लिखा है, गिजुभाई बधेका, इनकी पुस्तक प्राथमिक शाला में भाषा शिक्षा। प्राथमिक शाला में भाषा शिक्षा, चाहे यहाँ प्राथमिक विद्यालय में भाषा शिक्षा हो या प्राथमिक शाला में भाषा शिक्षा हो, वही सही है। ठीक? फिर नेक्स्ट क्या है? पाठशाला को बाग, शिष्य को पौधा व शिक्षक को माली किसने कहा? तो फ्रॉवेल जी ने कहा था। मैंने अभी बताया था, फ्रॉवेल जी ने कहा था। इसका सही आंसर क्या है? फ्रॉवेल। फिर शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य, ये तो क्वेश्चन आप अपने मन से लगा सकते हैं कि शिक्षा का मतलब क्या होता है, क्या उद्देश्य होता है? मानसिक विकास, शारीरिक विकास, सामाजिक विकास, इन तीनों का विकास, मतलब सर्वांगीण विकास करना ही शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य होता है। क्लियर? फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? शिक्षक द्वारा छात्रों में राष्ट्रीय सद्भावना का विकास किया जाता है। किसी छात्र को दंड देकर बिल्कुल कुछ नहीं, दंड दोगे तो कुछ नहीं करेगा वो। पुस्तकों को पढ़ाकर बिल्कुल नहीं, समझा करके बिल्कुल नहीं, शिक्षकों द्वारा स्वयं इसका अमल करके। पहले शिक्षक को अमल करना पड़ेगा, फिर आप दूसरे में इसका विकास कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर क्या है? शिक्षकों द्वारा स्वयं इसका अमल करके।
नेक्स्ट क्या है, मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है। यह विचार किसका है? स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है। क्लियर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया? इससे पहले आपने देखा था आर्टिकल 21 का निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा, तो किस अनुच्छेद में है? तो 45। किस में है? 45वें अनुच्छेद में है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, महात्मा गांधी के दर्शन के अनुसार छात्रों की क्रियाशीलता के लिए पाठ्यक्रम में आवश्यक है। क्रियाशीलता के लिए पाठ्यक्रम में क्या आवश्यक होना चाहिए? क्रियाशीलता मतलब प्रैक्टिकल होना चाहिए, तो भूगोल विषय बिल्कुल नहीं, हस्तकला जी, इतिहास विज्ञान बिल्कुल नहीं। तो इसका सही आंसर क्या है? हस्तकला विषय का होना बहुत ही जरूरी है। क्लियर। नेक्स्ट क्या है, शिक्षा में प्रयोजनवादी शिक्षक होती है। शिक्षा में प्रयोजनवादी शिक्षा होती है अध्यापक केंद्रित, विषय केंद्रित, पाठ्यक्रम केंद्रित और अनुभव केंद्रित। तो इसका सही आंसर क्या है? अनुभव केंद्रित होनी चाहिए। शिक्षा कैसी होनी चाहिए? अनुभव केंद्रित होनी चाहिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, शिक्षा में निस्पंदन सिद्धांत किसने दिया? निस्पंदन सिद्धांत किसने दिया? तो हंटर, मैकाले, वुड, फ्रांसिस। तो इसका सही आंसर क्या है? मैकाले जी ने दिया था निस्पंदन सिद्धांत। क्लियर। नेक्स्ट क्या है, ऐसी शिक्षा जिसमें किसी निश्चित समय, पाठ्यक्रम, विद्यालय की आवश्यकता नहीं होती है। तो कौन सी शिक्षा होगी? नहीं, जरूर आप नहीं पर जरूर फोकस करिए, तुरंत मत लगाइएगा। अनौपचारिक शिक्षा। कौन सी शिक्षा होती है? अनौपचारिक शिक्षा में पाठ्यक्रम, विद्यालय, निश्चित समय, इसकी आवश्यकता नहीं होती। ये आवश्यकता तब होगी तब वो औपचारिक शिक्षा होगी। क्लियर। जब इसकी निश्चित नहीं होगा, कोई चीज निश्चित नहीं होगा, कहीं भी आप जीवन पर्यंत सीख सकते हैं शिक्षा, तो वह होती है अनौपचारिक शिक्षा। क्लियर। फिर नेक्स्ट क्या है, सीखने के लिए स्वतंत्रता एवं निरंतरता आवश्यक है। यह विचार किसका है? यह विचार किसने कहा था? फ्रॉवेल जी ने कहा था। किसने क्या कहा था? फ्रॉवेल जी ने कहा था सीखने के लिए स्वतंत्रता और निरंतरता आवश्यक है। लगातार आप लगे रहिए। ठीक। बौद्ध शिक्षा का प्रमुख केंद्र सभी को पता है, नालंदा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सभी धर्मों के प्रति सहनशील अध्ययन को प्रोत्साहित करने का सुझाव किसने दिया था? कोठारी आयोग ने दिया था। आप सभी ने पढ़ा होगा, कोठारी आयोग में दिया गया था कि सभी धर्मों के प्रति सहनशील अध्ययन को प्रोत्साहन दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जॉन डूबी द्वारा लिखित पुस्तक क्या है? डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन। जॉन डूबी ने क्या लिखा था? द डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन। क्लियर। का सही आंसर क्या? डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन। फिर नेक्स्ट है आपका 2018। 2018 में देखेंगे सबसे पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है, शिक्षा एक त्रिध्रुवी प्रक्रिया है। त्रिध्रुवी प्रक्रिया किसने कहा था? जॉन डूबी ने कहा था। किसने कहा था? जॉन डूबी ने बताया था कि शिक्षा एक त्रिध्रुवी प्रक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फ्रॉवेल द्वारा प्रतिपादित शिक्षण पद्धति। देखिए आ गया, फ्रॉवेल द्वारा प्रतिपादित शिक्षण पद्धति है किंडरगार्टन फ्रॉवेल द्वारा। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्लियर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, जन संचार का यांत्रिक साधन है। जन संचार का यांत्रिक साधन टेलीविजन, टेप रिकॉर्डर, कंप्यूटर। सभी उपर्युक्त, सभी लगभग उपर्युक्त सभी सही होता है। क्लियर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूढ़वादिता तथा निरक्षरता गंभीर समस्या है। प्रौढ़ों की, बालिकाओं की, बालकों की, दिव्यांगों की। तो किसकी है? बालिकाओं की सबसे ज्यादा गंभीर समस्या है। क्लियर। परोपकार, सत्यनिष्ठा, क्षमाशीलता उदाहरण किसका है? ये किसका उदाहरण? मानव मूल्य का। किसका उदाहरण है? मानव मूल्य का। मानव मूल्य का ये उदाहरण है, ना कि सामाजिक व्यक्ति। क्लियर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वैदिक साहित्य में प्रयुक्त शिक्षा शब्द का क्या आशय है? शिक्षा शब्द से क्या आशय है? विद्या, ज्ञान, बोध तथा विनय। तो इसमें उपर्युक्त सभी आपको दिख रहा है, तो उपर्युक्त सभी इसका सही आंसर होगा कि शिक्षा का आशय होता है विद्या ददाति विनयम। तो उपर्युक्त सभी विद्या, ज्ञान, बोध और विनय। क्लियर। नेक्स्ट क्या है, बौद्धकालीन शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्या है? बौद्धकालीन शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य, ये तो सभी को क्लियर पता है कि निर्वाण की प्राप्ति, सबसे ज्यादा
बौद्धकालीन शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य यही माना जाता है, ना कि ज्ञान को अर्जित करना, मूल्य विकसित करना। गलत। निर्वाण की प्राप्ति, इसका सही आंसर क्या है? निर्वाण की प्राप्ति। नेक्स्ट क्या है? शिक्षा में प्रयोजनवाद के जन्मदाता। प्रयोजनवाद के जन्मदाता कौन है? विलियम्स जेम्स। सभी ने पढ़ा होगा, विलियम्स जेम्स को प्रयोजनवाद का जन्मदाता कहा जाता है। फिर 9th क्वेश्चन क्या है? सर्वोत्तम शिक्षा वही है जो संपूर्ण दृष्टि से हमारे जीवन की सामंजस्य स्थापित करती है। सर्वोत्तम शिक्षा वही है जो हमारे संपूर्ण दृष्टि से हमारे जीवन का सामंजस्य स्थापित करती है। रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने कहा था। किसने कहा था? रविन्द्रनाथ टैगोर जी। फिर गिजुभाई बधेका ने बालकों की संज्ञा दी, बाल देवो भव। ये तो याद होगा सभी को, बाल देवो भव। क्लियर। कर्मेंद्रियों, ज्ञानेंद्रियों, पढ़ने लिखने की शिक्षा, इन तीनों भागों में शिक्षण पद्धति को विभाजित किया था मांटेसरी जी ने। मारिया मांटेसरी जी ने कहा था कर्मेंद्रियों, ज्ञानेंद्रियों, पढ़ने लिखने की शिक्षा, इनको 3 भागों, शिक्षण भागों में विभाजित किया था। किसने? मांटेसरी जी ने। फिर आती है बात निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा। देखिए फिर से वही क्वेश्चन रिपीट हुआ, ये 2009-21 का 45वें अनुच्छेद में। देखिए तीनों क्वेश्चन आपको मिले, इसलिए ध्यान रखना है क्वेश्चन। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति का प्रमुख उद्देश्य क्या था? जनसंख्या वृद्धि को प्रभावी ढंग से रोकना। जो राष्ट्रीय जनसंख्या नीति जनसंख्या से रिलेटेड है, तो जनसंख्या वाला आंसर लगाएंगे ना, उससे इसमें आपको कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं। वुड का घोषणा पत्र प्रकाशित हुआ था 1854, कहीं दिख रहा? यस, 1854, 1854 ईस्वी में। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम लागू हुआ था 1986 में। कब हुआ था? 1986 ईस्वी में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम लागू किया गया था। क्लियर। अगर आप सभी को वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब जरूर करना। फिर नेक्स्ट 2017, आपका 2017 का पेपर देखा जाएगा। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? आदर्शवाद का श्रेष्ठ योगदान किस क्षेत्र से है? तो किस क्षेत्र से? उद्देश्य से। आदर्शवाद का श्रेष्ठ योगदान किस क्षेत्र से? उद्देश्य से है। फिर नेक्स्ट क्या है? राम मूर्ति समिति 1990 क्यों गठित की गई थी? विश्वविद्यालय की शिक्षा में सुधार के लिए, बालकों के पाठ्यक्रम को बोझ को कम करने के लिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की समीक्षा हेतु, माध्यमिक शिक्षा का व्यवसायीकरण हेतु। तो इसका सही आंसर क्या है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की समीक्षा हेतु। क्लियर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? राधा कृष्णन आयोग की संस्तुतियां संबंधित थी उच्च शिक्षा से, माध्यमिक शिक्षा से, प्राथमिक शिक्षा से, तकनीक शिक्षा से। तो राधा कृष्ण आयोग की संस्तुतियां संबंधित किससे थी? उच्च शिक्षा से। किससे थी? उच्च शिक्षा से। वुड का आज्ञा पत्र प्रकाशित हुआ 19 जुलाई 1854। वुड का घोषणा पत्र 1854 में, तो इसकी डेट आप याद रखेंगे 19 जुलाई। क्लियर। कब हुआ था? 19 जुलाई 1854 ईस्वी में। फिर देखिए क्वेश्चन रिपीट हुआ, निस्पंदन सिद्धांत किसने दिया? मैकाले जी ने दिया। अभी जस्ट आपने ऊपर पढ़ा होगा। फिर मैकाले ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था 1935 में। कब किया था? 1935 ईस्वी में। वैदिक शिक्षा का प्रमुख संस्कार था उपनयन संस्कार। प्रारंभिक शिक्षा प्रारंभ होती है, सभी को पता है कि बाल्यावस्था से प्रारंभिक शिक्षा प्रारंभ होती है, इसमें कोई पूछने वाली बात नहीं। फिर नेक्स्ट है शिक्षा स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करती है। किसने कहा था? अरस्तु जी ने कहा था। ध्यान रखना, विवेकानंद जी ने नहीं कहा था, अरस्तु जी ने कहा था, याद रखना। ठीक। शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य सर्वांगीण विकास करना। रिपीटेड क्वेश्चन है, अभी मिला था आपको। बालक का मस्तिष्क कोरी स्लेट की तरह होता है, रूसो जी ने कहा था। मदरसों में शिक्षा का क्या माध्यम था? फारसी था। उर्दू मत लगाना, फारसी था। क्लियर। फिर वैदिक कालीन शिक्षा संबंधित थी वेदों से। वैदिक कालीन है तो वेदों से संबंधित होगी। किंडरगार्टन प्रणाली की जन्मदाता देखिए रिपीट हुआ फ्रोवेल। पांडिचेरी में किस महान शिक्षा शास्त्री ने? पांडिचेरी में किसने किया था? अरविंद घोष जी ने। किसने किया था? अरविंद घोष जी ने। क्लियर। याद हुआ, अरविंद जी घोष जी ने किया था। आश्रम की स्थापना अरविंद घोष जी ने किया था। क्लियर। फिर 2016 में रिपीटेड 2 बार आपका प्रश्न पत्र आया है, लीक हो गया था इसलिए दोबारा से आया था। तो देखेंगे 2016 क्वेश्चन। मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति करना ही शिक्षा है। यह कथन किसने कहा था? स्वामी विवेकानंद जी ने। किसने कहा था? स्वामी विवेकानंद जी ने। रिपीटेड क्वेश्चन है, जस्ट अभी पहले आपको देखने को मिला है। क्लियर। दूरस्थ शिक्षा का नाम नहीं है मुक्त अधिगम, बाहरी अध्ययन, सह शिक्षा, पत्राचार शिक्षा।
तो इसमें सह शिक्षा, इसका नाम नहीं, मुक्त अधिगम, क्लियर, समझ में आ रहा? बाहरी अध्ययन, दूरस्थ शिक्षा है, कहीं भी आप पत्राचार शिक्षा, क्लियर। तो इसका सही आंसर क्या है? सह शिक्षा, दूरस्थ शिक्षा का नाम नहीं है। बौद्धकालीन शिक्षा में प्रज्ञा संस्कार कितने वर्ष के बालक को दिया जाता है? तो कितने वर्ष के बालक को? 8 वर्ष के बालक को प्रज्ञा संस्कार दिया जाता है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वर्धा में अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन आयोजित हुआ, कब आयोजित हुआ था? 1937 ईस्वी में। कब आयोजित हुआ था? 1937 ईस्वी में वर्धा में अखिल राष्ट्रीय भारतीय आंदोलन हुआ था, क्लियर। प्रकृतिवाद की प्रमुख शिक्षण विधि है, प्रकृतिवाद की प्रमुख शिक्षण विधि क्या है? करके सीखना। प्रकृतिवाद ने बताया कि करके सीखना चाहिए, अपने अनुभव के द्वारा सीखना चाहिए और खेल द्वारा सीखना चाहिए। तो इनके क्लियर सारे विकल्प सही है, मतलब उपर्युक्त सभी। उपर्युक्त सभी अगर आपको दिख रहा है तो 99% वह विकल्प सही होगा, क्लियर। गांधी जी के दर्शन के अनुसार छात्रों की क्रियाशीलता के लिए पाठ्यक्रम आवश्यक है। ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, अभी सब आप सभी ने देखा होगा 18 में, शायद 2018 में पूछा गया है, हस्तकला से संबंधित, क्लियर। देखिए रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन। डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। किसने कहा था? सॉरी, किसकी डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन पुस्तक के लेखक कौन है? जॉन डेवी। डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन पुस्तक के लेखक हैं जॉन डेवी। समान गुणवत्ता वाले स्कूलों की समान रूप से सभी को उपलब्ध समान अवसर का एक महत्वपूर्ण घटक, यह कथन किसने कहा था? यह कहा था लुईस क्रिसबर्ग जी ने। क्या कहा था? लुईस क्रिसबर्ग जी ने कहा था। अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा प्रावधान किया गया है? यह भी आपका रिपीटेड क्वेश्चन है, 45, क्लियर। जनसंख्या शिक्षा आवश्यक है जीवन स्तर एवं गुणवत्ता बढ़ाने के लिए, सबको रोजगार देने के लिए, पाठ्यक्रम के विषय पढ़ाने के लिए, बाल श्रम को बढ़ावा देने के लिए। तो आपको क्लियर पता है, जीवन स्तर एवं गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए, क्लियर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? राष्ट्रीय जनसंख्या नीति की घोषणा की गई, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, 16 अप्रैल 1976 ईस्वी को। पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, सभी को पता है, 5 जून। बच्चों में मूल्यों के विकास में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका है। मूल्यों के विकास करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या है? समाज की होती है। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है? समाज की होती है। सबसे पहली क्लास क्या होती है? परिवार। परिवार की सबसे पहली उसकी क्लास होती है बच्चे की, सबसे पहला स्कूल जिसे बोलते हैं। राष्ट्रीय सद्भावना को प्रभावित करने वाला कारक, अब देखिए इसमें जातिवाद, सांप्रदायिकता और प्रांतीयता, तो इसमें आपको उपर्युक्त सभी दिखा, तो उपर्युक्त सभी इसका आंसर सही होगा। बाल श्रमिक बनने का मुख्य कारण नहीं है अत्यधिक गरीबी, जनसंख्या वृद्धि, अशिक्षा, प्रतिस्पर्धा। देखिए प्रतिस्पर्धा जो होती है बाल श्रमिक बनने का मुख्य कारण नहीं है। अशिक्षा हो सकती है, गरीबी हो सकती है, जनसंख्या वृद्धि हो सकती है, जबकि प्रतिस्पर्धा नहीं हो सकती। दिवा स्वप्न पुस्तक के लेखक देखिए फिर से आ गया, गिजू भाई जी ने दिवा स्वप्न पुस्तक लिखी थी। निम्नलिखित में से कौन सी अनौपचारिक शिक्षा की विशेषता? अनौपचारिक, देखिए इसमें उपर्युक्त सभी आपको दिख रहा है, तो यही सही होगा। अनौपचारिक क्या क्या होता है? स्थान निश्चित नहीं होता, स्वतंत्र होती है और समय निश्चित नहीं होता। तो इसका सही आंसर क्या है? उपर्युक्त सभी, क्लियर। संविधान में किस भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया है? हिंदी को। किसको दिया गया है? हिंदी को। फिर शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है, अभी आप सभी ने पहले देखा होगा, जॉन डेवी ने। शिक्षा शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? इसमें आपको उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त वाला दिखा इसलिए इस उपर्युक्त में से कोई नहीं, सबसे पहले उसी को टिक करेंगे। लेकिन पहले सारे विकल्प पढ़ लेंगे। अंतर्निहित शक्तियों का विकास, बहिर्मुखी शक्तियों का विकास, शारीरिक विकास। शिक्षा का शब्द का शाब्दिक अर्थ है, शाब्दिक अर्थ इसमें से कोई नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखेंगे? दूरवर्ती शिक्षा कहते हैं पत्राचार शिक्षा, स्वतंत्र अध्ययन, दूरस्थ शिक्षा, उपर्युक्त सभी। देखिए उपर्युक्त सभी आपको दिखा, ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है आपका। शिक्षण के 3 केंद्र बिंदु हैं, अध्यापक, बालक और पाठ्यक्रम। विषय अध्यापक, श्यामपट्ट, पुस्तकें, बालक और अध्यापक, बालक, बालिकाएं, अध्यापक। तो इसमें से क्या सही है? अध्यापक, बालक और पाठ्यक्रम, क्लियर। शिक्षण को रोचक और प्रभावशाली बनाने के लिए, प्रभावशाली बना देता है शिक्षण को रोचक और प्रभावशाली कौन बना देता है? शिक्षण में प्रयुक्त युक्तियां जो प्रयोग की जाती हैं वह उसको प्रभावशाली बना देती हैं, जिससे बच्चों को और अच्छे से समझ में आ जाए, क्लियर। शिक्षा एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक अपनी जन्मजात शक्तियों को अभिव्यक्त करता है, ये भी क्वेश्चन आपका रिपीटेड है, प्रोवेल जी ने कहा था, क्लियर।
मारिया मॉन्टेसरी भारत कब आई थी? 1939 में, याद रखेंगे आप सभी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जनसंख्या शिक्षा में सबसे अधिक उत्तरदायित्व किसका होता है? किसका होता है सबसे ज़्यादा? शिक्षकों का। शिक्षकों का सबसे ज़्यादा उत्तरदायित्व होता है। क्लियर? शिक्षक ही बताएगा कैसे क्या होता है। शिक्षा के अधिकार के क्रियान्वयन की प्रमुख चुनौती क्या है? इसमें प्रशिक्षित शिक्षकों का अभाव, दोषपूर्ण पाठ्यक्रम, शासकीय उदासीनता। उपर्युक्त सभी आपको दिख गया है ना? तो उपर्युक्त सभी 99% उपर्युक्त सभी होता है, हमने पहले ही बताया था। उससे पहले आप जितने भी विकल्प दिए गए उनको जरूर से जरूर पढ़ लीजिए, उसके बाद लगाइएगा आप। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पाठ योजना का निर्माण आवश्यक है। छात्रों की पढ़ने की प्रेरणा है, छात्रों को भटकने से बचाने हेतु, शिक्षक को छात्र के विषय में सूचित करने, शिक्षण को योजनाबद्ध करने। तो शिक्षण को योजनाबद्ध करने के लिए पाठ योजना बनाया जाता है कि शिक्षण कैसे पढ़ाना है, कैसे क्या करना है, उसको योजनाबद्ध तरीके से करने के लिए ही योजना तैयार की जाती है, पाठ योजना बनाई जाती है। परिवार के द्वारा बालकों को प्राप्त होता है जीवन व्यवहार की शिक्षा, पारस्परिक सहयोग की शिक्षा, जीविकापार्जन और उपर्युक्त सभी। देखिए उपर्युक्त सभी आपको दिख गया है, तो यही इसका आंसर सही होगा। वैदिक कालीन शिक्षा किस जीवन दर्शन पर आधारित थी? वैदिक कालीन, अब याद रखिए, आदर्शवाद पर आधारित थी। किस पर आधारित थी? आदर्शवाद पर आधारित थी। क्लियर? ये 2016 के 2 सेट थे। एक 2016 एक बार लीक हुआ था, एक बार दोबारा से पूछा गया था। दोनों सेट का मैंने क्लियर करवा दिया है। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी को सारे बहुविकल्पी प्रश्न समझ में आ गए होंगे। अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आई हो, सारे बहुविकल्पी प्रश्न आपको याद हो गए, समझ में आ गए, तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब जरूर करना। क्लियर? मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।